रोज़ाना आती थी मेरे क्लिनिक पे। सबसे आखिरी सीट पर बैठ जाती और अपनी बारी का इंतज़ार करती रहती। अपने से बाद में आने वालों को भी पहले चेकअप कराने के लिए अपनी जगह दे देती और खिसकती हुई वहीं आखिरी सीट पर पहुंच जाती। औरतें अपनी बीमारियां बताती तो वो गौर से सुन रही होती और अक्सर उनसे सवाल जवाब भी करती रहती। उम्र कोई 35-40 के लगभग होगी। कपड़े कीमती नहीं मगर साफ सुथरे होते थे। मैं मुल्क का मशहूर डॉक्टर रहमान शाह हूँ। दिन में सरकारी अस्पताल में होता हूँ और शाम में अपना प्राइवेट क्लिनिक करता हूँ। रात गए तक बैठा रहता हूँ। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती है। लोग कहते हैं अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी है। मेरी फीस आम आदमी की पहुंच से ज़रा दूर है। मेरा घर में इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरा ज़्यादा वक्त क्लिनिक पर ही गुजरता है। बीवी 2 साल पहले फौत हो चुकी है, जबकि बेटियों के फ़राइज़ मैं अदा कर चुका हूँ। वो दोनों अपने घरों में आबाद हैं। तो वो औरत बिला नागा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा क्लिनिक पर बैठती और फिर चली जाती बगैर चेकअप कराए और दवा लिए। आज मैंने इरादा किया कि उसे पूछूंगा कि वो क्या करने आती है। बीबी आप आएं। मैंने अपनी मरीज़ा को दूसरी तरफ बिठाकर उसे इशारा किया। वो हमन्नक सी मेरी तरफ देखने लगी। जी मैं आप ही को बुला रहा हूं, आएं अब आपकी बारी है। वो उठी और तकरीबन घिसटते हुए कदमों से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बैठें। वो ना चाहते हुए बैठ गई। जी बताएं क्या मसला है। उसने गला साफ किया और नपे तुले लहजे में बोली, डॉक्टर जी आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं गरीब औरत आपकी फीस नहीं दे सकती और मैं यहाँ अपना इलाज कराने नहीं आती। तो फिर यहाँ क्या करने आती हैं? डॉक्टर साहब मैं पीरा गोठ में रहती हूँ। हमारे गोठ में कोई डॉक्टर नहीं है। एक हकीम था, वो भी मर गया। पिछले दिनों बस्ती में हैजा फूट पड़ा। कई माँओं की गोद उजड़ गई। मेरी शानो भी मर गई। वो रोने लगी। मुझे लगा वो मुझे बस्ती के लोगों के इलाज के लिए इसरार करेगी, मगर मेरे पास ना तो वक्त था और ना ही जज्बा। मैं कैसे अपना चलता हुआ क्लिनिक छोड़ के उसके साथ उसकी बस्ती के लोगों का इलाज करने चला जाता। इसी खदशे के पेश नज़र मैंने पहले ही साफ जवाब देना मुनासिब समझा। देखो बीबी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं अगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं। ये मेरी नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी मेरा वक्त ज़ाया ना करो। मेरा गुरूर और तकब्बुर मेरे लहजे से छलक रहा था।
इस जहान के फ़ानी होने का इदराक तमाम मखलूक़ात में से सिर्फ नौए इंसान को है, मगर फिर भी इसकी भूख बेकाबू है, चाहे वो दौलत की हो या किसी और चीज़ की। मेरे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जान छुड़ाने की गर्ज से ज़रा गुस्सीले लहजे में कहा, बीबी, जब कोई बीमारी नहीं, कोई काम नहीं, तो यहाँ क्या करने आती हो? मेरा कितना टाइम ज़ाया कर दिया तुमने। उसने चंद सानिये मेरे चेहरे को देखा। उसके चेहरे पे हैरानी साफ पढ़ी जा रही थी। शायद उसे मुझ जैसे आला दर्जे के डॉक्टर से ऐसे घटियापन की उम्मीद नहीं थी। वो गोया हुई, डॉक्टर जी, आपके पास जो मरीज़ आते हैं, मैं उनसे बातों बातों में उनकी बीमारी के मुताल्लिक पूछ लेती हूँ। जो दवाई आप उनको बताते हैं उसका नाम भी पूछ लेती हूँ। इस तरह 3-4 मरीज़ों से मेरी बात हो जाती है। घर जाके मैं बीमारी और दवाई का नाम कापी में लिख लेती हूँ। पूरी 5 जमातें पास हूँ। फिर अगर बस्ती में कोई बीमार हो जाता है तो मैं बीमारी के हिसाब से आपकी बताई हुई दवाई उन्हें ला देती। मेरी शानों तो मर गई, मगर मैं किसी और की शानों को मरने नहीं दूंगी। ये कहकर वो तो क्लिनिक से चली गई, मगर मेरी आला तालीम उसकी 5 जमातों के सामने हेच हो गई थी। मेरी भूख मर गई।